Good afternoon, respected manager ma'am. Good afternoon, respected principal sir, and all respected teachers and all my dear students. Today we are here to celebrate class 10th and 12th students farewell. तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप सब लोग थैंक यू बोलें एक बार मैनेजर मैम को, प्रिंसिपल सर को, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना ये जो प्रोग्राम हुआ आपके यहाँ पे ये होना पॉसिबल नहीं था। तो एक बार सब बच्चे थैंक यू बोलेंगे मैम को, थैंक यू बोलेंगे सर को, थैंक यू बोले एक बार सब एक बार में। चलिए थैंक यू। अब बात करते हैं थोड़ा आपके बारे में, बच्चों के बारे में। उससे पहले मैं एक बार चाहूँगा कि आप थैंक यू बोले अपने जो टीचर्स हैं, क्योंकि उन्होंने भी आपकी इस प्रोग्राम के लिए बहुत सारी मेहनत की है ना, अरेंजमेंट्स किए हैं सारे, तो उनके लिए थैंक यू बनता है। अब बात करते हैं आपके बारे में। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी निगाह यहाँ होनी चाहिए और मेरी निगाहें आप एक एक बच्चे पर है, जैसे क्लास में रहती है। खट्टी मीठी यादें आपके साथ जुड़ी हैं, है ना। आपको दिखता है, सोचते हो कि दिख नहीं रहा सर को पिछले वाले, लेकिन एक बच्चा दिखता है, आपको पता है। हम वहीं बैठे बताते हैं कि यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, वही है सेम बिल्कुल। बहुत सारी खट्टी मीठी अच्छी बुरी जो मेमोरी थी आपके साथ रही है। जैसे कि निशा मैम ने बताया कि हम भी आपको मिस करेंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें हर बच्चे के अंदर होती हैं, है ना, छोटी मोटी। तो हम जब आपको ट्रीट करते हैं क्लास के अंदर, डांटते हैं थोड़ा बहुत आपकी छोटी मोटी मिस्टेक के लिए या पढ़ाई के लिए आपको, तो उस समय हम यकीन मानिए अंदर से एक वो फीलिंग होती है जैसे आपके पेरेंट्स हो। टीचर वाली फीलिंग नहीं होती है वो फीलिंग क्या होती है, जैसे कि मैं आपके पेरेंट्स हो, जैसे मैं आपके फैमिली मेम्बर हो और आप हमारे बच्चे हो, वो फीलिंग हमारे अंदर होती है मन में उसमें। और कई बार जोर से डांटते हैं उसके लिए भी, नहीं तो बिना अधिकार के कोई डांट सकता है किसी को ऐसे, है ना। तो ये तो नहीं डांटने वाली बात। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, 17 से स्टार्ट है। फर्स्ट पेपर क्लास 10 का 17 से है, 17 फरवरी 2026। तो सबसे पहले आपको ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं बहुत सारी। लेकिन खाली शुभकामनाओं से अगर फर्स्ट डिवीज़न आती तो फिर तो इससे पहले वाले बार जो बैच निकला है वो सारा 70+ होता, क्योंकि उनको हमने बहुत सारी शुभकामनाएं दी थी। शुभकामनाओं के साथ साथ इन एग्ज़ाम में जो काम आएगी वो आएगी आपकी पर्सनल सेल्फ स्टडी। जितने भी घंटे आप सेल्फ स्टडी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उतनी आपकी सेल्फ स्टडी आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। आइए ध्यान रखना, समय कम है आपके पास और सिलेबस काफ़ी है, तो इसलिए माइंड में लेकर जाना है यहाँ से इस फेयर ट्वेल्व के ओवर होने के बाद कि मैं अब इतने घंटे की सेल्फ स्टडी करूँगा या करूँगी। कम से कम 7 से 8 घंटे बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी स्टडी होनी चाहिए, एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए वो। ऐसा नहीं कि भाई आप 7-8 घंटे सोच रहे इकट्ठा ही पढ़ लेंगे। दूसरी बात, बोर्ड एग्ज़ाम में मेरी ड्यूटी कई बार लगी है आंसर शीट चेक करने में, तो आप यहाँ पे आज और हो जाएगा क्लास, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ 1-2 टिप्स मैं आपको दे के जाऊँ। नंबर 1, आपकी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, क्लीन एंड स्मूथ होनी चाहिए, है ना। अगर आप कुछ गलत भी हो जाए काटते हैं तो एक बार में काट दो उसको, दोबारा उसको नहीं काटना है। थर्ड चीज़, जैसे सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चन पेपर में सेक्शन मिलते हैं, तो जो सेक्शन मिलते हैं ABCD जो मिलते हैं, कई बार बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सेक्शन में इसमें A में से एक क्वेश्चन कर दिया, सेक्शन B में से दूसरा कर दिया, सेक्शन C में मैसअप कर देते हैं। वो मैसअप नहीं करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से पहले क्वेश्चन 1 के 20 पार्ट्स मिलेंगे आपको, ध्यान से 20 पार्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आपको पता है MCQs होते हैं, तो अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा उस समय तो आप आंसर नंबर डाल के छोड़ दो, जब आपको बाद में मेमोरी आए तो आप उसको बाद में आंसर को दे दो, लेकिन मैसअप नहीं करना है। 2 उसके कर दिए, 2 वहाँ से कर दिए। कई बार क्या होता है जब हम नोटबुक चेक करते हैं, आपकी बर्डन तो होता ही है, सीधी सी बात है, थोड़ा बर्डन तो रहेगा, प्रेशर तो रहता है, टाइम कम होता है हमारे पास भी, और नोटबुक बहुत सारी होती है ना। तो उसमें क्या होता है फिर कि अगर कोई बच्चा ज़्यादा मैसअप करता है, हालांकि ऐसा नहीं कि हम आपको फेल कर दें, कोई मतलब टीचर आपको फेल कर देंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब मैसअप करते हैं आप, छोटी मोटी टीचर से मिस्टेक होना एक नेचुरल हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। दूसरी बात, आपको आंसर नंबर वो डालना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7 का A फर्स्ट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कोई आंसर नंबर
7A शुरू में ही डालना है। ऐसे नहीं करना कि आपने 7A पहले कर दिया तो आपने डाल लिया 1A। मेरी बात समझ रहे हैं ना सब बच्चे? क्लास 10 के पिछले वाले बच्चे समझ रहे हैं? तो आप कौन सा नंबर वो डालना जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखने की, वहाँ पे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप कैमरे के सामने रहेंगे, तो बिल्कुल आपको सजग रहना है और सावधान रहना है। छोटी मोटी चीज़ें आप जो हुआ पीछे हमारे साथ थोड़ा बहुत बच्चों के साथ वो सब जगह होता है, छोटी मोटी बच्चों में आपस में हो जाती है बातें। लेकिन हाँ, मैं मानूंगा कि जो ये बैच हमारा जा रहा है 10th का, मेरी नज़र में ये मेरे बच्चे जो हैं हमारे, ये बहुत 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 अच्छे बच्चे हैं। और मैं बहुत सारे स्कूलों के बच्चों को जानता हूँ, क्लास 10 के 12th के, मैं वो सारे यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता चीज़ें। लेकिन हाँ, मैं बोलता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, एक बार मैं चाहूँगा हमारे सब बच्चों के लिए आप एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो। मेरे बहुत अच्छे बच्चे हमारे, बहुत अच्छे हैं और के अपेक्षा बहुत। तो थैंक यू सो मच। और एक बार फिर आपको हार्टली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड आई होप वी विल मीट सून विद योर 95+ percentage in the exam and we will come to celebrate in the school also. Thank you so much. सर डेकोरेशन तो बोल दो 9th वालों की। 9th के बच्चों के लिए स्पेशली एक बार मैं चाहूँगा हम सब लोग जो अब स्टूडेंट है क्लास 10 12 के, एक बार उनको जरूर थैंक यू बोलें, क्योंकि बहुत मेहनत की है। वो जो बॉयज़ है पीछे बैठे हैं, आपको दिख रहा होगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं उनके साथ स्कूल में 7:45 बजे से यहाँ पर हूँ। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है 11 बजे, है ना, लगभग 2-2.5 घंटे मेरे साथ है बच्चे। और ये जो सारा कुछ देख रहे हैं आप, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से नहीं वहाँ से भी, यानी जो हम लाए हैं जरा 100 पे से कोई सामान लाना है, वो सारा काम वही कर रहे हैं और किसने नहीं किया आज, है ना। तो एक बार थैंक यू 9th वाले बच्चों को भी, उनके लिए भी थम्स अप बनता है। और बस मैं ये बोलूँगा, ये समय है अभी एग्ज़ाम का, इसको बिल्कुल भी आप वेस्ट मत करना, ठीक है। अगर आप टाइम को वेस्ट कर दोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो सब चीज़ें नहीं बोलना चाहता मैं, बस पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव रहना है, वो मेहनत करनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैनेजर मैम एंड थैंक यू सो मच प्रिंसिपल सर। बस ऑल द बेस्ट।